मैं बहुत दिनों से एक वीडियो बनाने की सोच रहा था और वीडियो आज बना ही दिया। और अगर आप सच में अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का पूरा सुनिएगा। शायद आपको अपने आप से रूबरू कराता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज की डेट में आज हम 2026 में जाने वाले हैं और हम लोग आज की डेट में भी वर्तमान स्थिति की मैं बता रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आज भी किसी दलित की बारात निकलती है घोड़ी पे बैठ करके, तो उस क्षेत्र के या उस गांव के जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके अंदर आज भी मिर्ची लगती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर घोड़ी उन लोगों की लगती क्या है? कोई उनकी रिश्तेदार है या बहन बेटी, आखिर उनकी लगती क्या है कि एक दलित या शूद्र का बेटा अगर घोड़ी पे बैठ करके अगर बारात निकाल रहा है तो उनको क्यों दर्द होता है? एक दलित का बेटा या एक शूद्र का बेटा अगर कहीं रास्ते में जा रहा है, अच्छे कपड़े पहन करके अच्छे ओहदे पे अगर वो नौकरी कर रहा है, तो ये भी जब वो लोग सुनते हैं तो उनके मिर्ची लगती है पिछवाड़े में। ऐसा क्यों होता है? जरा आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि वीडियो भी और भी है लेकिन मैं आपको बीच बीच में बताते रहा। मैंने ये देखा है कि जब एक चमार का लड़का अगर बुलेट मोटरसाइकिल पे बैठ करके अगर गांव में होकर निकलता है, तो शायद उस बुलेट में जो पेट्रोल जलता है वो तो बहुत महंगा शायद उसका अपना जलता है, लेकिन लोगों का खून जलता है उसको देख करके, उन अपर कास्ट के लोगों के जो अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर उन लोगों के अंदर ऐसा कौन सा कीटाणु है जो ये दलित कास्ट के किसी भी, अगर कोई दलित कास्ट का कोई आदमी या कोई लड़का या लेडीज अगर बड़े बड़े ओहदे पर अगर पहुंच जाता है तो पीछे से उसकी निंदा करते हैं। अगर कोई गांव में अच्छा खाता कमाता है उसकी निंदा करते हैं। अगर गांव में उसके पास कोई अच्छा मकान या अच्छी कोठी बनाता है तो लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो अगर अच्छा खाता पहनता उठता बैठता है तो लोगों के गांड में मिर्च लगता है, पिछवाड़े में मिर्च लगता है। ऐसा क्यों होता है? जरा आप कमेंट करते रहिएगा वीडियो में। और मैं एक बात बता दूं, सिर्फ ये दलितों से ही क्यों जलते हैं? दलितों के ही अच्छे कामों में इनके पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लगती है? क्या ये और कास्ट के लोग जब गांव में बड़े बड़े काम करते हैं तो क्या दलित उनका हाथ रोकने आते हैं? क्या कभी उनका रास्ता रोका है दलितों ने? क्या कभी दलितों ने उनके साथ कोई गलत किया है या कोई गलत धारणा रखते हैं? लेकिन सिर्फ दलितों के साथ ही वो ऐसा क्यों करते हैं, ये आज तक मेरे समझ के परे है। क्योंकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, गांव में रहता हूँ, गांव में देखता हूँ जब एक दलित की बारात जब गांव में होके निकलती है डीजे गाजे बाजे या बैंड बाजे से, और अगर दूल्हा अगर घोड़ी पे बैठा है तो अगर कोई उस गांव के जो अपर कास्ट के लोग विरोध करे या ना करे, लेकिन उनके पिछवाड़े में जलती रहती है। ऐसा क्यों है? मैं जानना चाहता हूं उन अपर कास्ट के लोगों से कि वो घोड़ी आखिर उनकी लगती क्या है। वो जो तरक्की करते हुए जो दलित कास्ट के लोग जब उनको नजर आते हैं तो वो उनको देख करके इतनी जलन भावना क्यों रखते हैं? आखिर क्या छीन लिया इन लोगों ने? अगर इनको जलन करनी थी तो उस वक्त करते जब ये महान योद्धा शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, चाणक्य के बाप ये हुआ करते थे। इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया जब मुगलों ने भारत के ऊपर 300 बरस तक राज किया? तब उनके दरबार में ये कभी बीरबल बन के, कभी जयचंद बन के, कभी टोडरमल बन के जब इन्होंने उनके यहाँ नौकरी किया, उनके तलवे चाटे, इनकी बहादुरी या इनका जो ज्ञान था ये उस वक्त उनके सामने क्यों नहीं हुआ? उन मुगलों की औलादों के या अकबर के यहाँ, अकबर जैसे शासकों के, जो वो तो मुगलों का ही था, उनके यहाँ चाटुकारिता करते थे, चाटुकारिता करते थकते नहीं थे। उनको रिश्तेदार बनाया हुआ था, उनके यहाँ ये मंत्री प्रधानमंत्री बने, उनका विरोध नहीं किया और सिर्फ दलितों का विरोध। ये दलितों का विरोध क्यों? आज भी जानना चाहता हूँ। इस क्यों का जवाब मेरे को आज तक नहीं मिला। अगर आप लोगों के पास इस तरह के किसी सवाल का जवाब हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में सभी को बताएं, ताकि सभी लोग ये कमेंट के माध्यम से और ये जवाब जान सके। चाहे आप किसी भी जाति विशेष से हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और इस वीडियो में अगर मेरी बातें वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ताकि मेरी बात सभी लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान।